मैं शंकर शर्मा प्रभु के चरण का दास, सभी को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे राधे जय सिया राम। कथा कहते हैं पूरा अंत तक सुनिए, आपको शांति आनंद प्राप्त होंगे। रासलीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चिरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया। आमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से तलिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राणा प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्वादिशी का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। उनके कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के अदीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज किली की स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलने की लालसा को अत्यंत उकसाने
वाला बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना ना देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके के खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर